नमस्कार। फूट गई लालटेन निकल गया तेल, फूट गई लालटेन निकल गया तेल। नहीं बन पाएगा मुख्यमंत्री ललवा पुत्र जो है 9वीं फेल। बिहार में काबा, ऐसा सवाल बहुत उठता था। बिहार में काबा, अरे बिहार में बहार बा, फिर से नीतीश कुमार बा, मोदी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार बा। ललवा पुत्र लाचार बा और उसको लिब्रांडू साथी बहुत ज्यादा लाचार बा। बरखा दत्त, पनौती बरखा दत्त जिसके साथ खड़ी हो जाती है उसकी नैया डुबा ही देती है, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, उर्मिला मातोंडकर हो या ये ललवा पुत्र। जहां जहां खड़ी हो जाती है वो बंदा हार ही जाता है, चाहे हिलेरी क्लिंटन हो चाहे ये ललवा पुत्र हो। जहां जहां खड़ी हुई है बरखा दत्त सबकी नैया डुबो दी है। भैया ये जब चुनाव स्टार्ट हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत का भी मुद्दा था। मुझे भी बहुत सारे लोग बहुत तरह के चैलेंजेस दिया करते थे। आज का जो यूथ है अक्सर कुछ एक फ्रेंड ने मेरे बहुत 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 ज्यादा चैलेंज दिया करते थे कि देख लेना देख लेना देख लेना देख लेना देख लेना, लालू पुत्र जीतेगा, अनपढ़ गवार मोदी क्या जिताएगा। हाँ, लालू पुत्र बड़ा पीएचडी करके आए। आज के यूथ की ये बातें देखिए, ये सब रवीश कुमार जो है ना, उसके अंधी भेड़ चाल वाले आज का यूथ है। उन्हें मोदी तो चाय वाला लगता है बिकॉज लिबरल मीडिया मोदी को चाय वाला अनपढ़ गंवार बोलता है, लेकिन लालू पुत्र वाह वाह वाह, लंदन से पढ़ गया है ना, नवी फेल। वैसे जो लंदन से पढ़ के आए हुए हैं पप्पू यानी सोनिया पुत्र, उनसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है लालू पुत्र ने, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। 75 सीट्स लेके वो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बने। लेकिन बीजेपी जो कि जेडीयू के साथ एक छोटे भाई के रोल में बिहार में चला करती थी, सडनली वो बड़ा भाई बन गई है और नीतीश कुमार को मोटा भाई मोदी भाई मिल करके लेके आ गए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि मोदी जी और अमित शाह बोल रहे होंगे नीतीश कुमार को, तू यहाँ आया नहीं है, तुझे यहाँ लाया गया है। मतलब नीतीश कुमार के प्रति जनता का गुस्सा ऐसा था कि अगर वो अकेले लड़ते तो सुपड़ा साफ हो जाता। वो तो बीजेपी है जो कि उन्हें लेकर के आ गई है। बीजेपी को फुल क्रेडिट जाता है न सिर्फ बिहार में बल्कि एमपी, गुजरात, यूपी जो बाइपोल्स हुए वहां पर भी उन्होंने सुपड़ा साफ करके मतलब छप्पर फाड़ जीत हासिल की है। लेकिन बिहार में अगर हम देखें सरसरी तौर पर तो राष्ट्रीय जनता दल मतलब एक ऐसी पार्टी जिसका जंगल राज और भ्रष्टाचार, फिरौती, अपहरण, इन सब का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। चारा चोरी, चारा घोटाले में तो लालू जी खुद जेल के अंदर रहे ही। लेकिन ललवा जो पुत्र है वो बहुत बातें कर रहा था, 10 लाख रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, वो देंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो कि लालू पुत्र को, तेजस्वी को बहुत बड़ा विजनरी लीडर मान रहे थे। मैं मानता हूं कि इन्हें 75 सीटें मिल जरूर गई हैं, लेकिन इसमें इनका हाथ कम। मोदी जी की जो बातें हैं ना, जो कि हम पिछले 1 साल से सुनते आ रहे हैं, मन की बात मित्रों, मन की बात खेलेंगे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो मोदी जी की जो बड़बोली बातें हैं, हालांकि हम देख रहे हैं 56 इंची सीना जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में इसका हमें ट्रेलर देखने को जबरदस्त तरीके से मिल गया है। मोदी जी दिल्ली में बैठकर, रेडियो पे बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जनता को वो काम दिखाई नहीं देता है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और जिस तरीके से मजदूर आए और काम धंधा है नहीं, तो राष्ट्रीय जनता दल ने यानी लालू पुत्र ने वो मुद्दा पकड़ लिया और लोगों को लगा कि मोदी जी वाकई में कुछ काम कर नहीं रहे हैं, बातें ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि मोदी जी को जिन्होंने वोट किया वो है महिलाएं, ज्यादातर महिलाओं ने वोट किया क्योंकि जेडीयू बीजेपी ने यहाँ बिहार में शराबबंदी कर रखी है। जाहिर तौर पर महिलाएं तो खुश होंगी क्योंकि पतियों को शराब नहीं मिल रही है, तो घर में सेविंग्स भी हो रही है, पैसे भी बच रहे हैं, कलह कलेश वगैरह सब बंद हो रहा है। तो महिलाओं ने तो मोदी जी को वोट दिया है क्योंकि मोदी जी ने उन्होंने गैस वगैरह दी है, अकाउंट में पैसे भी दिए हैं। लेकिन जो स्टूडेंट हैं या जो यूथ हैं उन्होंने बीजेपी की अगेंस्ट जाकर आरजेडी को वोट दिए, लेकिन कुछ काम आ न पाया। कांटे की टक्कर भले ही हम इसे कह सकते हैं, कांटे की टक्कर रही है, लेकिन बीजेपी और एनडीए आराम से बहुमत का नंबर पार करके सत्ता में दोबारा आ चुके हैं। अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो लगेगा कि यार बड़ा सिंपल है, लेकिन जिस तरह ऊपर नीचे नंबर्स हो रहे थे, और आप रवीश कुमार का थोबड़ा देखिए, जब आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस ऊपर था तब बड़े मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही बीजेपी आने लग गई बढ़त में, लेकिन जैसे ही एनडीए बीजेपी बढ़त में आने लग गया, रवीश कुमार का थोबड़ा देखिए। अब देखिए शुरू होगा ईवीएम के ऊपर ब्लेम गेम करने वाला खेल। ब्लेम गेम से याद आया, रवीश कुमार जो कि कहते हैं खुद को न्यूट्रल जर्नलिस्ट, निष्पक्ष पत्रकार हैं, लेकिन सबको पता है वो सीपीआईएम और ये कम्युनिस्ट पार्टी की माला जपते रहे। कहाँ है, कोई रेस में है ही नहीं वो। लेकिन उन्हें तो बस सीपीआई, सीपीआईएम और लालू पुत्र की चिंता थी।
ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं सब लोग। रवीश कुमार का एक दोगला स्टेटमेंट आप खुद सुन लिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। अमेरिका में मतों की गिनती चल रही है। जैसे ही ट्रंप पिछड़ने लगते हैं, झूठ बोलने का एक्सीलेटर दबा देते हैं। हालत यह हो गई है कि व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और कई न्यूज चैनलों के एंकर यह कहते हुए सीधा प्रसारण से बाहर आ गए कि उन्हें तथ्यों की जांच करनी है जो ये बोल रहे हैं। ऐसा भारत में हो जाए तो ईडी की टीम घर पर नहीं जाएगी, बल्कि पूरा घर ही उठाकर ईडी के दफ्तर में मंगवा लिया जाएगा। Thank you very much. Thank you. एसोसिएट प्रेस ने जानकारी दी है कि एबीसी, सीबीएस और एनबीसी जैसे न्यूज चैनलों ने ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण बीच में ही रोक दिया। ट्रंप चुनाव में धांधली को लेकर अनर्गल आरोप लगा रहे थे। एंकरों ने कहा कि राष्ट्रपति की भ्रामक बातों को चेक करने की जरूरत है। क्या 2014 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद के चुनावों को हैक किया गया था, रिग्ड किया गया था, यानी उससे छेड़छाड़ हुई थी नतीजों को लेकर? यह सवाल फिर से उठा है, जिस ईवीएम मशीन को हम देवता मानकर विश्वास करते हुए मजाक में उड़ा देते हैं तमाम सवालों को। लंदन में आज एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें इस तरह की बातें कही गई हैं। अगर वो सही हैं तो गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बगैर उसके कैसे पता चलेगा कि सही है या नहीं? ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है जो लंदन में हुई है। इसे इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के यूरोपीय चैप्टर ने आयोजित किया। कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग के आश्वासन और प्रदर्शन के बाद भी काउंटिंग के समय ईवीएम को लेकर संदेह बना हुआ है। यह संदेह इस स्थिति में पहुंच गया है कि स्ट्रांग रूम के बाहर कार्यकर्ता जमा होने लगे हैं। अगर उनके जमा होने का कारण यह है कि ईवीएम मशीन बदल दी जा सकती है या गड़बड़ी हो सकती है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरह इस चुनाव में उसके फैसलों पर नजर रखी गई है, हर फैसले को लेकर संदेह किया गया है, यह पहले के चुनाव से कहीं ज्यादा। और एक तरह से बांका में भी देख लीजिए कि वहां पर बीजेपी को बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब आप देखिए भैया, इनकी कथनी करी मुझे ये लोग क्यों पसंद नहीं है। ये हारे तो ईवीएम खराब है, संविधान की हत्या हो गई है, इनके फेवर में डिसीजंस नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया, ये बिक गया, वो बिक गया। लेकिन अगर ये जीत जाए तो सब सही रहता है। वो ट्रंप के ऊपर ये लोग वो कर रहे हैं कि ट्रंप ग्रेसफुली हार स्वीकार नहीं कर सकता है, ये बातें मीडिया में नहीं आनी चाहिए कि ये खराब है वो खराब है। लेकिन इंडिया में ईवीएम के लिए प्राइम टाइम पे डिबेट होंगी, काफी लंबे चौड़े बहस होंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कल मैंने ओबीसी का स्टेटमेंट देखा जहां वो कांग्रेस के ऊपर बोल रहा था। अब क्या है कि भैया लोग कुछ भी कहें, लेकिन यहाँ पर ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम बन के आया है और जितने भी मुस्लिम वोटर हैं उनके जो वोट्स जो कांग्रेस को जाने चाहिए थे या आरजेडी को जाने चाहिए थे वो सारे वोट कट गए और ओवैसी 5 सीटें जीत गए। जबकि बिहारी फर्स्ट का नारा लगाने वाले चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के पीछे पड़ गए थे, वो बिहारी फर्स्ट का नारा लगाने के बाद भी इकलौती एक ही सीट लेकर के आ पाए। तो आप समझ जाइए कि ओवैसी ने किस कदर नुकसान कर दिया है आरजेडी का और कांग्रेस का भी। ओवैसी ने कांग्रेस के लिए एक टर्म यूज की कि भाई नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये सब पर लागू होती, पूरी लिबरल मीडिया के ऊपर भी, जो पिछले 5-6 सालों से फांसीवाद फांसीवाद नाजीवाद फांसीवाद 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 कहाँ हो रहा है ये आप देख सकते हैं। रिपब्लिक टीवी के पीछे पूरा महाराष्ट्र सरकार का सिस्टम लगा पड़ा है, रियल फांसीवाद यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। एंड बिहार की जनता ने ये जो लिब्रांडू गैंग है ना, इनके फांसीवाद, इनके नाजीवाद, ये राजदीप सरदेसाई की बकलोल बातें, राहुल गांधी के ब्लंडर्स, ये वो सबको नकार दिया है। बिहार की जनता ने बीजेपी में भरोसा दिखाया। बीजेपी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें लेकर के आई है, तो कहीं ना कहीं मोदी मैजिक यहाँ पर चल तो गया है, बट फिर भी जनता यानी जो यूथ है आज का, कहीं ना कहीं उन्होंने मोदी जी को एक आईना दिखा तो दिया है कि आप बातें बहुत करते हो, थोड़ा डिलीवर भी करो। अगर आप अच्छे से डिलीवर करते तो क्या पता लालू पुत्र की पार्टी 50 के अंदर ही रुक जाती, शायद वो लोग 100 के ऊपर भी नहीं आते पूरा अलायंस मिल करके। कांग्रेस तो अलायंस में मतलब बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस ने आरजेडी का, एंड कांग्रेस तो कहीं रेस में है ही नहीं। कांग्रेस तो धीरे धीरे अतीत का पार्ट बनती जा रही है। वो कांग्रेस जिसको ज्यादा 70 सीटें दी थी आई थिंक लालू पुत्र ने, और 70 में से सिर्फ 19 सीटें जीती, तो बहुत नुकसान, बहुत ब्लंडर किया है। बट लालू पुत्र ने यहाँ पर पीएम मोदी को बराबर टक्कर दी है, इसमें कहीं कोई शक की बात है नहीं। मोदी जी अगर कुछ और अच्छा काम करते हैं, यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट वगैरह की बातें करते,
तो बहुत अच्छा होता, शायद फिर बीजेपी 150 के ऊपर निकल जाती, जो मैंने मेरा एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि 135-145 सीटें आ जाएंगी जेडीयू को। हालांकि 125 पे हैं अभी, जो कि बहुमत से ऑलरेडी ऊपर है। तो सरकार यहाँ पर नीतीश कुमार की बन चुकी है, लालू पुत्र जेल में बैठे हैं, चिराग पासवान न घर के न घाट के पिताजी के नक्शे कदम पर चलेंगे, जहाँ भजन होगा वहीं भजन किया जाएगा चिराग पासवान के द्वारा। और जो अपोजिशन है वो अब ईवीएम खेलेगा। भाई ईवीएम का वो 13वीं होगी, उठावना होगा, अंतिम संस्कार, यह सब कर दिया जाएगा, लेकिन खुद की गिरेवा में नहीं झांका जाएगा। किसकी? लिबरल मीडिया खुद की गिरेवा में नहीं झांकेगा कि एक ही टर्म आप पिछले 5-6 सालों से फांसीवाद, नाजी ताकतों को हटाओ। घंटा नाजी ताकतों जनता को दिखाई दे रहा है कौन नाजी है, कौन फांसीवाद है, कौन फांसीवाद नहीं है, कौन नाजीवाद नहीं है। तुम्हारे ये हथगंडे हो गए हैं पुराने, अपनी गलतियां स्वीकार करो, अपनी गिरेवा में झांको। हालांकि बहुत ज्यादा लोग बरगलाने में और झूठे प्रोपेगेंडा में आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनका विश्वास मोदी में है। और जो मैच्योर और समझदार लोग हैं, जो कि देश हित को सर्वोपरि रखते हैं, उनका भरोसा मोदी में टिका हुआ है। रोजगार की बातें जो कर रहे थे बिहार के लोग, ये लोग रोजगार देंगे। अरे भैया, रोजगार दोगे फिर अपहरण करके फिरौती में पैसे मांगोगे, काय का रोजगार? जंगल राज जो था, गोलीबारी चला करती थी लालू राज में, सबको पता है। भैया बिहार की जनता जो है वो काफी समझदार, वो झांसे में नहीं आती है। वो अच्छे से समझ गए कि भाई लालू पुत्र को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तो अपहरण होंगे, घोटाले होंगे। ये जो 10 लाख रोजगार दे रहे हैं, नौकरी करेंगे तो फिर पैसे आएंगे घर में, तो अपहरण होंगे, फिर फिरौती में वही पैसा जाएगा। तो क्या फायदा ऐसे रोजगार का? भाई सिर सलामत तो पगड़ी हजार। आई थिंक यही वाली सिर सलामत तो पगड़ी हजार वाली फिलोसफी रखकर बिहार ने बीजेपी एनडीए नीतीश बाबू को दोबारा से सत्ता की चाबी सौंप दी है। और लाचार हो गया है विपक्ष, अब कोसेंगे एक दूसरे को, ईवीएम को, इसको उसको, जो करना करो, हमें बड़ा मजा आएगा देखने में। आपको क्या कहना है इस चुनावी समीकरण के बारे में, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वैसे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि है ना, जैसे बर्थडे का शौक चल रहा है ना, आईपीएल में आरसीबी बाहर हो गई जब विराट का बर्थडे था, केकेआर बाहर हो गई शाहरुख का बर्थडे था, उसी तरह टूटू भैया का बर्थडे था। मतलब ट्विटर पे एक दिन पहले से ही तेज प्रताप, उनके जो बड़े भैया तेजस्वी के, हैप्पी बर्थडे टूटू, होने वाले सीएम ऑफ बिहार। घंटा सीएम, या बर्थडे पे गिफ्ट नहीं, सदमा मिल रहा है लोगों को, और टूटू भैया बर्थडे मनाओ घर में बैठ के। तो बर्थडे इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है 2020 के अंदर। कमेंट करना आप अपने ओपिनियन, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना DSK Talks 2.0। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।